अस्सलाम वालेकुम। 2015 पेपर 1 में 9th क्लास में आखान बोर्ड के अंदर MCQ नंबर 19, 23 एंड 25 एग्जामिन किया गया और बहुत सिंपल से ये MCQs पूछे गए। तो जो पहला MCQ है उसके अंदर ये कह रहे हैं कि मिस्टर असलम के बुक्स में दर्ज झेल दो अकाउंट्स मौजूद हैं, एक अकाउंट्स रिसीवेबल का और एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। देखें जो बैड डेट्स हैं जो 5000 ये बता रहे हैं और इसके बारे में फरमा रहे हैं कि ये अकाउंट रिसीवेबल के अंदर शामिल है, तो ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स है। अब क्योंकि 50,000 हमें कस्टमर से रिसीव करने हैं और 5,000 उसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स है और इसके बारे में आगे फरमाया भी है कि ये अकाउंट रिसीवेबल का 10% हमने बैड डेट्स निकाला है। यानी अगर आप खुद से परसेंटेज कंप्यूट करें 50,000 पर 10% अप्लाई कर दें तो आपके पास यही 5,000 रुपीज आ जाएगा जो मैंने अभी आपको कैलकुलेटर की मदद से करके दिखाया। फिर ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द नेट अकाउंट रिसीवेबल टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट को कहते हैं। तो ये कह रहा है कि बैलेंस शीट में नेट वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में हम जब अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं ना तो इस तरीके से लिखते हैं। करंट एसेट के नीचे हम लिखते हैं अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल लिखने के बाद उसका हमने लिखा 50,000 और उसमें से हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स को लेस कर देते हैं, लेस अलाउंस फॉर बैड डेट्स। इस तरीके से हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। अगर आपको याद हो हम लोगों ने किया था, माइनस करते हैं इसमें से हम कितना 5,000, तो फिर आपके पास ब्रैकेट में माइनस करते हैं 5,000 लिखते हैं और फिर यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आती है, 2 मिनट रुकिएगा, ये देखिए आप, ये लेस करने के बाद यहां हम वैल्यू लिखते थे, मैं इसको भी नीचे लिख रहा हूं। हम जो वैल्यू लिखते थे उसे हम कहते थे, बस ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में हम लिख देते थे। इस वैल्यू का नाम है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब ये वो वैल्यू है जो कस्टमर से हमें कलेक्ट होगी ही होगी हमारे मुताबिक। 50,000 हमारा अकाउंट रिसीवेबल है टोटल अमाउंट, जिसमें से 5,000 हमने एस्टिमेट किया है कि शायद कस्टमर से ना मिले, तो 45,000 नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। तो ये यही पूछ रहा है कि बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नेट वैल्यू क्या आएगी। तो ये दोनों लेस हो जाते हैं, 50,000 में 5,000 लेस कर दें। यहाँ हम मजीद बैड डेट्स क्यों नहीं निकाल रहे, तो क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 10% बोला है और 50,000 का 10% ऑलरेडी कंप्यूट हुआ है, तो आपको मजीद निकालने की जरूरत नहीं है। और वो आपसे ये नहीं बोल रहा कि बैड डेट्स कितना है, वो तो उसने निकाल के दिया हुआ है। वो बोल रहा है बैलेंस शीट में कितना आएगा, तो बैलेंस शीट में ये अलाउंस ऑफ बैड डेट्स अकाउंट रिसीवेबल में से लेस कर लेंगे 50,000 माइनस 5,000। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर 45,000 है। यानी आप 45,000 को टिक करें, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन सही। अब आगे आ जाए, अगले MCQ में क्या कह रही है, ये कह रहा है द फॉलोइंग डिटेल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ करीम एंड कंपनी। अब यहाँ भी अकाउंट रिसीवेबल भी गिवन है और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स भी गिवन है, लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि बैड डेट्स की पॉलिसी 10% से 20% करेंगे। यानी इन्होंने इस 2 लाख पर 10% अप्लाई करके 20,000 निकाला है, लेकिन कंपनी बोल रही है नहीं हम 20% करेंगे। अगर आप 2 लाख का 20% निकालें, आप करें 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो बैड डेट्स कितना आ रहा है 40,000। और मैंने आपको बताया था कि पुराना जो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स होता है वो लेस करते हैं, तो 40,000 में से 20,000 अलाउंस ऑफ बैड डेट्स जो क्रेडिट में नजर आ रहा है, कुछ भी ना लिखा हो तो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट में होता है क्योंकि इसका नॉर्मल बैलेंस है, कॉन्ट्रा एसेट होता है। 40,000 में 20,000 लेस करेंगे तो मजीद कितना अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में इजाफा किया जा रहा है, 20,000 मजीद इजाफा किया जा रहा है। 40,000 माइनस 20,000, तो आप 20,000 से एंट्री बनाएंगे और यही पूछ रहा है कितना अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। देखिए जब भी आपसे बोले ना कि इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा, तो ये बैड डेट्स एक्सपेंस का अमाउंट पूछ रहा होता है।
मैं आपको थोड़ा डिटेल में इस चीज को बताता हूं। अगर वो आपसे ये कहे इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट बताओ, तो देखिए हमने कंप्यूटेशन बनाना सीखा था ना, कंप्यूटेशन फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट्स। इसमें हम क्या करते थे, पहले पॉलिसी लिखते थे। क्या पॉलिसी लिखते थे हम? एस्टिमेटेड बैड डेट्स आर, अब यहाँ 20% आएगा क्योंकि हम नई परसेंटेज ले रहे हैं। 20% ऑफ ईयर एंड अकाउंट्स रिसीवेबल, ये इसने हमें कहा, ये हमारी पॉलिसी है, सही है। अब क्योंकि हम इस पर परसेंटेज लगाकर एस्टिमेट करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स को, तो हम लिखेंगे एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अब इधर अप्लाई करते हैं आप, किसका? 2 लाख रुपए का 20%। 2 लाख का 20% कितना बनेगा बेटा? ये बन जाएगा 40,000। अब वो पहले से पुराना बैलेंस मौजूद है तो उसे लेस कर देंगे, लेस क्रेडिट बैलेंस इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स बिफोर एडजस्टमेंट। या एडजस्टमेंट से पहले का अलाउंस फॉर बैड डेट्स आप इसमें से लेस कर दें। 40,000 में से माइनस करेंगे 20,000 जो मौजूद है। तो देखिए लेस करने के बाद जो अमाउंट आ गया ना आपका, इससे हम एंट्री बनाते थे और इसी को हम बोलते थे बैड डेट्स एक्सपेंस। इससे एंट्री पास करते हैं। ये जो हमारा अमाउंट आया है 20,000, समझ में आई बात आपकी? अब अगर वो आपसे बोले कि इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा, तो देखिए इनकम स्टेटमेंट में ना ये वाला अमाउंट जाता है, बैड डेट्स एक्सपेंस। और अगर वो पूछे बैलेंस शीट में कौन सा जाएगा, तो बैलेंस शीट में ये वाला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का अकाउंट बनाया जाए तो 20,000 पहले से उसमें है, 20,000 और चला जाएगा तो 40 हो जाएगा ना। तो अभी वो इनकम स्टेटमेंट का पूछ रहा है, तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा 20,000। अब अगर वो आपसे बोलता है कि भाई मुझे ये बताओ, अभी तो हम 20,000 पे टिक लगा देंगे, सही, 20,000। ओके, 20,000 इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर वो आपसे बोलता कि ये बताओ कि बैलेंस शीट में कितना जाएगा, तो 40,000 में लगाते हैं। इसका जरा ख्याल रखना है, सही है भाई? आगे चलिए, अभी 20,000 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड डिक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। देखिए अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोले या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स बोले, एक ही बात है। ये कॉन्ट्रा एसिड होता है, ये बढ़ने पर क्रेडिट होता है और कम होने पर डेबिट होता है। और ये कम होने का कह रहा है, तो यहाँ पर बी और सी वो 2 ऑप्शन है जिसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट हो रहा है, कम हो रहा है। और जब आप बैड डेट्स अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को कम करेंगे तो आपका एक्सपेंस कम होगा, हमें एक्सपेंस को क्रेडिट करना चाहिए। लेकिन इन दोनों ऑप्शन में एक्सपेंस का ही क्रेडिट नहीं हो रहा। लेकिन एक्सपेंस जब क्रेडिट होता है तो आपकी इनकम बढ़ती है, इसी वजह से लेकिन उन्होंने यहाँ इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट किया हुआ है। तो ये जो ऑप्शन है ना हमारा, ये बेस्ट है। ऐसा एमसीक्यू पहले भी आया हुआ था, वो मैंने आपको बताया था। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि इसमें अलाउंस ऑफ बैड डेट्स में कमी की जा रही है और इनकम स्टेटमेंट को बढ़ाने का मतलब है बैड डेट्स एक्सपेंस में कमी की जा रही है। तो डिक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स की एंट्री वो होती है जो बैड डेट्स एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है ना, उसका आप रिवर्स कर दें। बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट। तो डिक्रीज करने की क्या होगी? अलाउंस ऑफ बैड डेट्स डेबिट और बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट, या इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट या कैपिटल क्रेडिट। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। तो ये 3 एमसीक्यूज इन्होंने एग्जामिन किए इस पेपर में, सही, 2015 की। अब आ जाए पेपर 2 में, इन्होंने एक ही क्वेश्चन दिया है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कस्टमर्स अकाउंट इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मार्ज एंड कंपनी। 2 अकाउंट्स इनके पास मौजूद है, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स। यानी कि इन्होंने बैड डेट्स एस्टिमेट किया हुआ है 18,750 रुपये। अब हमसे ये कह रहा है सम एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी एडजस्टेड टू अकाउंट रिसीवेबल एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स। इनके कहने का मतलब ये है, ये जो ऊपर आपके पास 2 अकाउंट मौजूद है ना, अकाउंट रिसीवेबल 1,25,000 और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स 18,750,
दोनों के अंदर कुछ चीजें एडजस्ट करना बाकी हैं, और ये दो चीजें इसने हमें दी हैं। एक चीज तो क्या कह रहे हैं कि अ फर्म मतलब हमारा कस्टमर होगा लायबल टू पे 7,500, हमें वो 7,500 रुपये उसने देने हैं, हैज बीन डिक्लेयर बैंकक्रप्ट, उसे बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया है, वो हमारा पैसा नहीं दे सकता, तो हमने उसके अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया है। 7,500 से राइट ऑफ की एंट्री बनेगी, और ये नीचे से राइट ऑफ की एंट्री मांग ली है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, राइट ऑफ की एंट्री बनाएंगे। कैसे? आप बोलेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। सही भाई, ये एंट्री बनाएंगे आप। कितने से बनाएंगे? 7,500 से राइट ऑफ हुआ है, तो 7,500 से आप ये एंट्री बनाएंगे। जब आप लोग करेंगे ना ये काम, तो ये बिल्कुल आपके पास इस तरीके से आ रहा होगा। सही है, आराम से हो गया। तो कितने से? 7,500 से राइट ऑफ हुआ, ये एंट्री आपने बनानी है। अब ये एंट्री बनाने के बाद आपके अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट का बैलेंस भी चेंज हो जाएगा, और अलाउंस ऑफ एडेट्स के अकाउंट का भी बैलेंस चेंज हो जाएगा। नरेशन आप यहाँ लिख दें, रोट ऑफ वर्थलेस कस्टमर्स अकाउंट, रोट ऑफ वर्थलेस कस्टमर्स अकाउंट, ये अभी हमने एक रिक्वायर्ड कर ली इसकी। अब ये कह रहा है कि कंपनी की पॉलिसी ये है कि बैड डेट्स का रेट अब 20% होगा, लास्ट ईयर 15% था, अब 20% होगा। अब देखिए, बैड डेट्स एस्टिमेट करने से पहले ना आपको अकाउंट रिसीवेबल और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स के एंडिंग बैलेंस मालूम होनी चाहिए। और उसने जो ये बैलेंसेस दिए उसके बारे में इसने फरमा दिया कि ये जो डिक्लेयर वो है ना बैंकक्रप्ट वाली एंट्री है, राइट ऑफ वाली, ये रिकॉर्ड नहीं हुई भी। अब ये एंट्री जब हम रिकॉर्ड करेंगे ना, तो ये अकाउंट रिसीवेबल है हमारा 1,25,000, ये देखें क्रेडिट होकर कम हो गया, इसे माइनस कर देंगे। और अलाउंस ऑफ एडेट भी डेबिट होकर कम हो गया, इसे भी माइनस करेंगे। फिर जो बैलेंस आएगा वो कंप्यूटेशन में यूज होगा। यानी यहाँ पे जो हम कंप्यूटेशन बनाने वाले हैं बैड डेट्स का, उसके लिए पहले हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसका अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का, तो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का ना अकाउंट में आपके सामने यहाँ बना, सही है, ताकि वो आपको समझ में आ सके कि क्या चल रहा है। तो अकाउंट बना लेते हैं पहले। ओके, तो एक अकाउंट हम लोग बना लेंगे अकाउंट रिसीवेबल का, एक अकाउंट बना लेंगे हम अलाउंस ऑफ एडेट्स। दोनों अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। सही। इन अकाउंट्स को बनाने के लिए का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप इसमें जो इन्होंने बैलेंसेस दिए हुए ना वो इंसर्ट करेंगे। ये हम लास्ट रिक्वायर्ड के लिए कर रहे हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल और अलाउंस फॉर बैड डेट्स। देखिएगा क्या हो रहा है। यह अकाउंट हमने ओपन किया। अभी पहले आप देखिए इन्होंने क्या बैलेंसेस हमें बताए हुए। इन्होंने हमें बैलेंसेस बताए हुए ये दोनों अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस बताया है इन्होंने हमें इतना 1,25,000, और अलाउंस ऑफ एडेट्स का भी बैलेंस बताया इन्होंने, बैलेंस बीडी, और ये बताया 18,750। अब आप करेंगे ये कि जो राइट ऑफ की आपने एंट्री बनाई है ना, ये एंट्री पोस्ट करेंगे आप इसमें। राइट ऑफ की एंट्री में अलाउंस ऑफ एडेट डेबिट हो रहा है, आप इसे डेबिट कर दें। 7,500 से डेबिट हो गया, सामने लिखते हैं आप अकाउंट्स रिसीवेबल। और इसके अलावा आपके पास जो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है वो इधर देखिए क्रेडिट हो रहा है, आप इसको देख लें गौर से। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 7,500 से, तो अब अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर लेंगे 7,500 से, सामने लिख देंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ये आपने लिख लिया।
अब आप इसके बैलेंसेस निकालें। बैलेंसेस निकालें मतलब अब कितना है इसका अमाउंट। अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट देखें आप, इसका अगर मैं बैलेंस निकालूं तो ये जो डेबिट बैलेंस था इसमें से माइनस कर लूंगा क्रेडिट बैलेंस। अब इसका बैलेंस हो गया 1,17,500 रुपये। ये जो परसेंटेज हम लगाएंगे ना बैड डेट्स की, वो 1,17,500 पे लगाएंगे। और अगर अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को देखा जाए तो इसका बैलेंस क्रेडिट में ज्यादा है और डेबिट में कम है, तो इसका बैलेंस क्रेडिट में ही आने वाला है। 18,750 में से आप 7,500 लेस कर लेंगे, अगला बैलेंस आ गया 11,250। अब जो हम परसेंटेज लगाएंगे ना अकाउंट रिसीवेबल पर, वो इस पर लगाएंगे 1,17,500 पर, और इसमें भी जो लेस होगा अलाउंस ऑफ बेटर्स वो 11,250 होगा। आइए अब हम कंप्यूटेशन बना लेते हैं। ये कंप्यूटेशन बनाने से पहले ना यहाँ पर आप अकाउंट बना लीजिए, ये दोनों अकाउंट बन जाएंगे या रफ में बना लीजिए, क्योंकि हम इसमें भी दिखा सकते हैं ये चीज़। मैं आपको कंप्यूटेशन बना के दिखाता हूँ। आप इधर बनाएंगे कंप्यूटेशन फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट्स। ये लिखने के बाद अब आप पहले पॉलिसी लिख लें कि एस्टिमेटेड बैड डेट्स आर कितने परसेंट है भाई, 20% कर रहे हैं। 15% पहले रेट था, 20% हो गया, 20% रेट यूज कर लें आप। 20%, 15% का आपको कुछ भी नहीं करना है, वो प्रीवियस ईयर रेट यूज हुआ था। इस साल आपको 20% रेट यूज करना है। विष्णु गलती क्या करेगा, वो 15% भी लगा रहा होगा, 20% भी लगा रहा होगा, माइनस कर रहा होगा, पता नहीं क्या क्या वो इसमें कर देगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर का 15% रेट था, वो लास्ट ईयर यूज हुआ है, आपको सिर्फ इसी ईयर का रेट यूज करना है। 20% ऑफ ईयर एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। अब आप इस अकाउंट रिसीवेबल परसेंटेज लगाएं और निकाल लें आप एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स। एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स निकालेंगे ना आप, तो अकाउंट रिसीवेबल का जो एंडिंग बैलेंस हमने कैलकुलेट किया था, कितना एंडिंग बैलेंस था, 1,17,500। इस पे लगेगी परसेंटेज। आप ये परसेंटेज जो है ये 1,25,000 पे नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि ये फाइनल बैलेंस नहीं है। इसमें ये बैंक राइट ऑफ की एंट्री पोस्ट होने के बाद का बैलेंस जो आया उस पर लगेगा। मतलब आप 1,17,500 पर परसेंटेज लगाएंगे, कितनी, 20%। अब अगर मैं 20% इस पर अप्लाई करूं तो क्या अमाउंट आएगा मेरे पास। कैलकुलेटर ले लेते हैं। अब देखिए मेरा कैलकुलेटर आ गया, इसमें आप 1,17,500 पर 20% लगाइए। 20% आपने अप्लाई किया, ये आ गया 23,500। आप क्या करेंगे, 23,500 रुपये लिख लेंगे। ये 23,500 बैलेंस शीट का अमाउंट आ गया। लेकिन इसमें से आपको पुराना वाला अलाउंस ऑफ बैड डेट्स भी क्या करना है, लेस करना है, सही। तो उसके लिए आपको ये अलाउंस ऑफ बैड डेट्स भी कहाँ देखना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा जाके अपने अकाउंट। जब ये आपने अकाउंट बनाया था वही आपको देखना पड़ेगा। देखें इस अकाउंट में अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का बैलेंस आ रहा है 11,250, वो भी क्रेडिट में। तो इसको हम ले जाकर लेस करेंगे, यानी हम करेंगे ये कि हम यहां पर आएंगे और हम लिखेंगे लेस। क्या लिखेंगे, लेस क्रेडिट बैलेंस इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स बिफोर एडजस्टमेंट। ये हमें ले जाके लेस कर देना है। कितना है वो, 11,750। देख लें आप, 11,250। तो 11,250 आप यहां से मैं माइनस कर लूँ 11,250। इसको लेस करने के बाद जो आएगा वो आपका हो जाएगा बैड डेट्स एक्सपेंस। बैड डेट्स एक्सपेंस, ये आपका एक्सपेंस जो है, इससे आप एंट्री बनाएंगे। बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट। कितना अमाउंट आएगा, कैलकुलेटर उठाएं, 23,700 23,500 में से 11,250 लेस करें, 12,250 से आपकी एंट्री बनेगी। यानी कि क्या अमाउंट आया था, 12,250, सही है। तो 12,250 से आपकी एंट्री पास होगी, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये कंपटीशन। अब देखिए ये कंपटीशन अगर कोई आप डायरेक्ट बनाएगा ना, गलत कर देगा। ये जो अकाउंट रिसीवेबल आया ना 11,500, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है,
आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप जो है यहाँ पर कंप्यूटेशन को थोड़ा बढ़ा दें, मतलब आप यहाँ पर ये कैलकुलेशन जो है ना नीचे करके दिखा दें उसको, ये कैलकुलेशन यहाँ से हटाएं, सही है, और इसको नीचे करके दिखा दें। कैसे करेंगे आप, ये देखिए, आप यहाँ लिखेंगे कि भाई मेरा जो अकाउंट रिसीवेबल था वो 1,25,000 था। अब आप लिख रहे हैं 1,25,000 था, 1,25,000 था, माइनस हुआ। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल यहाँ क्रेडिट हो रहा है। कितने से माइनस हुआ, 7,500 से। ये माइनस करने के बाद ये बच गया कितना, 11,750। सही है, ये ब्रैकेट आप हटा दें, कोई मसला नहीं है। फिर मैंने इस पे परसेंटेज लगा दी, कितनी, 11,750 पे 20 पर, और 1,17,500 पर मैंने 20% लगा दी, तो ये कितना अमाउंट आ गया, 23,500। फिर यहां पर जो अलाउंस ऑफ मेथड साहब लेके गए, यहां पर भी आप ये काम कर सकते हैं कि आप इधर 11,250 कैसे आया, या आप यहाँ कैलकुलेट करके दिखा दें। ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ आप जो है ब्रैकेट बना लें कि था कितना, ये था हमारा अलाउंस फॉर बैड डेट्स पहले 18,750, तो 18,750 में से माइनस कर ले कितना, जितने से राइट ऑफ हुआ, अलाउंस ऑफ बैड डेट डेबिट होके कम हो गया, 7,500 इसमें से आप माइनस कर, तो ये बच गया आपका कितना, 11,250। 11,250 लेस करके ये एंट्री का अमाउंट आ गया। ये कंप्यूटेशन कंप्लीट हो गया। या फिर आप अकाउंट बना लें। इसके बाद आप यहां पर क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे। एंट्री क्या बनाएंगे आप, एंट्री बनाने के लिए हमें काम करते हैं, यहां पे एंट्री बनाने के लिए हमें यहां पर इसको ले जाना पड़ेगा। हम ये लेके जाते हैं। अब यहाँ एंट्री पास कर लेते, एंट्री पास होगी, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, और हमारा अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। और ये कितने से होगा, ये हो जाएगा जो अभी हमने अमाउंट निकाला, कितना अमाउंट है हमारा, 12,250। यहां पर आप 12,250 से एंट्री बना दें। कितना है, 12,250 से 12,250 से डेबिट और 12,250 से क्रेडिट। तो ये हमारे पास नरेशन भी लिखते हैं हम, क्या, टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड डेट्स, सही, टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड डेट्स। तो ये सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए एंट्री बनेगी 12,250 से, लेकिन बैलेंस शीट में अलाउंस ऑफ बैड डेट जाएगा 23,500, और अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट में जाएगा 1,17,500। सही भाई, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जज़ाकल्लाह। कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।